हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरुण एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, ये एस्ट्रोनॉमी का चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नक्षत्र किसे कहते हैं, तारामंडल किसे कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है तथा सुपर क्रंच क्या है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इससे संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस सिद्धांत को सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से पहला है मोनो स्टार थ्योरी, दूसरा है डुअल स्टार थ्योरी और तीसरा है डबल स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी को कांट ने दिया है और लाप्लास ने दिया है। डुअल स्टार थ्योरी को चैम्बरलिन ने और जीन्स ने दिया है, जबकि डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन ने दिया है। हम लोग तीनों थ्योरी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग मोनो स्टार थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोनो स्टार थ्योरी को किसने दिया था? कांट ने दिया है। ठीक है, इसे गैसियस सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था इस सिद्धांत में? इन्होंने कहा था कि सूर्य एक धधकता हुआ आग का क्या था? गोला था। ठीक है, यानी इसमें ईंधन बहुत ज़्यादा थी। इसका घूर्णन बहुत क्या था? तेज था। जब यह घूर्णन कर रहा था तब इसके बाहरी भाग इससे अलग होने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अलग होने की कोशिश कर रहे थे। और यही भाग जब क्या हो गए? अलग हो गए, तो जो बड़े टुकड़े थे वे ग्रह कहलाए और जो छोटे टुकड़े थे वे क्षुद्र ग्रह कहलाए। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि सन जो है वो क्या था? धधकता हुआ आग का गोला था, मतलब इसमें ईंधन बहुत ज़्यादा थी और ये क्या कर रहा था? इसका घूर्णन भी बहुत तेज था। घूर्णन भी बहुत तेज था, जिसके कारण ये इसके बाहरी भाग इससे अलग होने की क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। और यही बाहरी भाग जब क्या हो गए? अलग हो गए, तो जो बड़े बड़े टुकड़े थे, ठीक है, जो बड़े टुकड़े थे वे ग्रह कहलाए, जो छोटे छोटे टुकड़े थे वे क्षुद्र ग्रह कहलाए। ठीक है, आइए इमेज से भी इसको समझते हैं। देखिए, ये सन है, इसका टेम्परेचर यहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस यहाँ पर क्या कर रहा है? ये घूर्णन भी कर रहा है। ठीक है, घूर्णन कर रहा है, तो देखिए इसके बाहरी भाग इससे कुछ क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। और यही बाहरी भाग अलग होते होते क्या बन गया? हमारा सौरमंडल बन गया है। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था? कांट ने दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब जांच किया गया तो पाया गया कि इन ग्रहों का जो बनावट है वो सन से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब ये मैच नहीं कर रहा है यानी ये सन से नहीं बना है। ठीक है, अगर सन से बना होता तो दोनों की बनावट क्या होती? मैच करती। मतलब ग्रहों की भी जो बनावट है और सन की बनावट दोनों मैच करती अगर उसी से बना होता तो। लेकिन ये मैच नहीं कर रहा था, जिस कारण से कांट की थ्योरी को असफल घोषित कर दिया गया। मतलब इनकी थ्योरी क्या हो गई? असफल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, मोनो स्टार थ्योरी एक और लोगों ने दी थी, उनका क्या नाम था? लाप्लास। ठीक है, लाप्लास ने भी मोनो स्टार थ्योरी दी थी। इसे निहारिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा था? जब सूर्य अपनी युवावस्था में, युवावस्था का मतलब जब सन अभी नया नया बना था, तो इसमें ईंधन क्या था? बहुत ज़्यादा था और इसका घूर्णन भी बहुत तीव्र था, मतलब ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, इसकी जो बाहर की जो टेम्परेचर थी, ईंधन था, वो समाप्त होने लगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर बाहर का कम होने लगा। ईंधन समाप्त होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कम होगा। जबकि अंदर का तापमान जो है अभी भी ज़्यादा था, जिसके कारण सूर्य की बाहरी परत ठंडा होकर अलग हो गई और इसी के टुकड़े से ग्रह और क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये किसने कहा? लाप्लास ने कहा है। ठीक है, आइए इसको भी इमेज से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि जब सन बना था, ठीक है, जब अपनी युवावस्था में था, तो इसका टेम्परेचर क्या था? बहुत ज़्यादा था।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो बाहर का टेम्परेचर क्या होने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, जिसके कारण इसकी एक परत क्या हो गई, इससे ठंडा होकर अलग हो गई। और इसी परत के टुकड़े जो हैं हुए और वही टुकड़े क्या बने, ग्रह बने और क्षुद्र ग्रह बने। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत दिया है लाप्लास ने। ठीक है, लेकिन बाद में जब जांच हुआ तो पाया गया कि सन से इनकी बनावट मैच नहीं कर रही है, जैसे कांट की नहीं कर रही थी, वो भी सन से ही बने थे। इन्होंने भी कहा कि सन से ही अलग होकर ग्रह और क्षुद्र ग्रह बने हैं, तो उनका भी मैच नहीं कर रहा था, इनका भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इनकी थ्योरी को भी असफल घोषित कर दिया गया। मतलब इस प्रकार से हमारी सौरमंडल की उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो दोनों लोगों की थ्योरी क्या हो गई, असफल हो गई। दूसरा सिद्धांत क्या था, डुअल स्टार थ्योरी। इनमें पहले वैज्ञानिक कौन थे, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा है, चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा था कि सन के अलावा एक और तारा था। इन्होंने क्या कहा कि सन तो था ही और इसके अलावा भी एक और तारा था। सन भी एक तारा है, इसके अलावा एक और तारा था, इसके बिल्कुल जो क्या था, समीप में था। ठीक है, इसके पास में था, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसने सन से खींचकर, यानी सन से ही खींचकर ग्रहों को बनाया। ठीक है, ग्रहों को बनाया, उपग्रह को बनाया, क्षुद्र ग्रह बनाया। ये किसने कहा, चैम्बरलिन ने कहा। ठीक है, आइए इमेज से इसको भी समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसमें समझ में आएगा। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक सन है, सन के अलावा एक और तारा है। ठीक है, और इसका ग्रेविटी क्या है, इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है सन की अपेक्षा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, देखिए ये सन से ही खींच करके, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, ये ग्रहों को बनाया है। ठीक है, ये किसने कहा, चैम्बरलिन ने कहा कि सन के अलावा एक और तारा था जिसकी ग्रेविटी क्या थी, सन से ज़्यादा थी, और इसने सन से खींच करके ही ग्रहों को बनाया है। ये सिद्धांत दिया था चैम्बरलिन ने। तो बताइए, वो दोनों सिद्धांत जैसे असफल हुए, ये भी तो उसी तरह कर रहे हैं कि ये भी सन से ही बना रहे हैं, जबकि हमने पता इससे पहले वाले सिद्धांत में पाया है कि इसकी बनावट जो है सन से मैच नहीं कर रही है, तो इनकी भी तो नहीं करेगी क्योंकि ये भी सन से ही बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि सन से ही बन रहा है। ठीक है, तो इनकी भी थ्योरी क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सारे लोग एक ही थ्योरी को क्यों दे रहे हैं, सन से ही क्यों बना रहे हैं जब असफल हो जा रहा है। तो बात यह है कि उस समय में ये सारे लोग एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, और उस समय इंटरनेट वगैरह तो थे नहीं कि सबको इसके बारे में जल्दी से पता चल जाए कि इस वजह से इनकी थ्योरी को नकार दिया गया है। ठीक है, इसलिए लोग अपने अपने तरीके से एक ही तरह की थ्योरी दे रहे थे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है डुअल स्टार थ्योरी। ठीक है, इसमें डुअल स्टार थ्योरी में ही जीन्स ने भी एक दिया था सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब तारे अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं तो कभी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, और कभी क्या होते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, यानी जब आकाशगंगा में सारे तारे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वे कभी क्या होते हैं, पास आते हैं और कभी दूर जाते हैं। सन के पास में एक तारा था जो कभी पास आ रहा था। ठीक है, किसके पास में था, तो सन के पास में एक तारा था जो कभी पास आ रहा था और कभी दूर जा रहा था। जब ये पास आ रहा था तो सन के हिस्से को ज़्यादा खींच रहा था, और जब दूर जा रहा था तब कम खींच रहा था। ठीक है, इसी प्रकार खींच खींच कर इसने सन के कुछ हिस्से को अलग कर दिया। जो बड़े हिस्से थे, ठीक है, वे ग्रह बने, और जो छोटे हिस्से थे वे क्षुद्र ग्रह बने। ठीक है, मतलब छोटे ग्रह बने माने वही क्षुद्र ग्रह बने। ठीक है, ठीक है, तो आइए इमेज से इसको भी समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि आकाशगंगा में, ठीक है, जो भी तारे हैं वे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं तो वे कभी पास आते हैं और कभी दूर जाते हैं। ठीक है, जब पास ये तारे आ रहे थे सन के, एक तारा था, ठीक है,
जो क्या कर रहा, जो सन के समीप में था, ये कभी इसके पास आ रहा था और कभी दूर जा रहा था। ठीक, तो जब पास आ रहा था तो इसके हिस्से को ज़्यादा खींच ले रहा था। ठीक है, और जब दूर जा रहा था तो कम खींच रहा था। इसी प्रकार से ठीक है, ये खींचते खींचते क्या कर लिया, इन हिस्सों को अलग कर लिया। तो ठीक है, जो ज़्यादा खींचा ठीक है तो बड़े ग्रह बन गए, और जो छोटा खींचा वो क्षुद्र ग्रह या उपग्रह बन गए। ठीक है, इस प्रकार से सौर मंडल की हमारी उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा, तो ये जीन्स महोदय ने कहा। ठीक है, कि इस प्रकार से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। सन को एक तारा क्या किया, खींच खींच करके ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किया है। तो बताइए, ये भी वही कह रहे हैं कि सन से ही बने हैं, तो इनका भी थ्योरी क्या हो जाएगा, असफल, क्योंकि इनकी बनावट सन से मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, और दूसरा इनमें तो एक और गड़बड़ी आ गई कि बताइए भाई कि ये स्टार कहाँ गया, सन के पास में तो कोई स्टार अब है नहीं। ठीक है, आखिर ये खींच खींच के बनाया तो ये स्टार तो रहना चाहिए। ठीक है, ये भी गड़बड़ी एक थी। तो इस प्रकार से इनकी भी थ्योरी क्या हो गई, असफल हो गई। अब तीसरा सिद्धांत क्या था, डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो लिलिटन ने दिया था। किसने दिया था, लिलिटन ने। इन्होंने बताया था कि सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे। ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या कहा था कि एक तारा था, जीन्स ने भी कहा था कि सन के अलावा एक तारा था, लेकिन लिलिटन ने कहा कि नहीं, सन के अलावा एक नहीं 2 तारे थे। ठीक है, जिसमें से एक की आयु ज़्यादा थी और एक बड़ा तारा था। ठीक है, और यह क्या था, बड़ा तारा था, मतलब 2 तारे थे जिसमें से एक की आयु ज़्यादा थी और यह बड़ा तारा था, जिसके कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा, जब तारे हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो बड़े तारे होते हैं वे अभिनव तारा बनते हैं, और अभिनव तारा में क्या होता है, विस्फोट होता है। तो उसी के कारण देखिए यहाँ पर क्या हो गया, विस्फोट हो गया है, क्योंकि ये बड़ा तारा था। और विस्फोट के बाद क्या बने, ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है, ये किसने कहा, तो ये कहा है लिलिटन ने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक टुकड़ा उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, इस प्रकार तो हमारा ठीक है, ग्रह बने, उपग्रह बने और क्षुद्र ग्रह बने, लेकिन तारे के विस्फोट के बाद तारे का एक टुकड़ा क्या बना, न्यूट्रॉन तारा बना। ठीक है, और बाद में जब ये ठंडा हुआ तो इसका घनत्व बढ़ने लगा। ठीक है, पढ़ा था आपने कि तारे जब क्या होते हैं, जब ठंडे होते हैं, न्यूट्रॉन तारा जब ठंडा होता है तो वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने पर उसकी डेंसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और इतनी ज़्यादा, जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। ठीक है, तो यह ब्लैक होल बन गया, और ब्लैक होल ने दूसरे तारे को नष्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जिनसे हम मैच कराते उनको ही इन्होंने क्या कर दिया, नष्ट करा दिया। तो इस प्रकार से अब हम क्या कर पाएंगे, इससे हम तो जांच कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया, क्योंकि जांच करने वाला तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि सन के अलावा 2 तारे थे, एक में विस्फोट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, विस्फोट हुआ, और इसके विस्फोट से ही ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, और इसी से क्या बना, न्यूट्रॉन तारा बना। और न्यूट्रॉन तारे ने क्या कर दिया, इस तारे को नष्ट कर दिया। ठीक, आइए फिगर से भी एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या कहा था कि एक सन था और सन के अलावा 2 और तारे थे, जिनमें से एक तारा क्या था, बड़ा था। ठीक है, और इसकी आयु भी ज़्यादा थी, और बड़ा होने के कारण इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। विस्फोट के उपरांत क्या बना, ये ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने। ठीक है, और इसके विस्फोट होने से क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, पल्सर बनता है, ये सब तारे बनते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा क्या हो गया, जब ठंडा होने लगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गया, मतलब डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो गई, और ये ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल ने क्या किया, इस तारे को नष्ट कर दिया। ठीक है, यानी दोनों तारे जो थे वो नष्ट हो गए। ठीक, अब हमारा बस अकेला कौन बचा, सन, और जिससे ये बना था जब वही नष्ट हो गए तो हम किससे इनकी तुलना करेंगे, किसी से तुलना तो कर नहीं सकते हैं। तो
और जब तुलना ही नहीं कर सकते हैं तो अब भाई हमारे जो बचे हैं, इसी सिद्धांत को हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना लिया कि यही ग्रह हैं और ये इसी प्रकार से हमारे उपग्रह और ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सौरमंडल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं कल अपलोड करूँगा। ठीक है, आप उसे भी देख लीजिएगा, निश्चित ही आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।